हेलो जी गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए फिर आज हम लेबर का सेकंड टॉपिक स्टेज ऑफ लेबर पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि स्टेज ऑफ लेबर जो होता है इसके 4 फेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। ठीक है, हम लोग चारों फेज को एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है, और जो सेकंड स्टेज होती है उसको फीटस एक्सपल्जन नाम से जाना जाता है। जैसे फर्स्ट स्टेज में सर्वाइकल स्टेज होती है जिसमें सर्विस डायलेट होता है, और सेकंड स्टेज जो होती है उसमें फीटस बाहर आता है, इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है। और थर्ड स्टेज जो होता है इसमें प्लेसेंटा एक्सपल्जन होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो बाहर आता है। और फोर्थ स्टेज में ऑब्जर्वेशनल स्टेज, अब माँ कैसी है, बच्चा कैसा है, लास्ट में एकदम हम ये सब देखेंगे। जब प्लेसेंटा और बेबी सब बाहर आ जाएगा उसके बाद एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेज आल्सो कॉल्ड ए सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, फर्स्ट स्टेज को सर्वाइकल स्टेज लेबर की कहा जाता है। ये स्टार्ट होता है ट्रू लेबर पेन से। जैसे ही माँ को ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हुआ उसको कह देंगे कि हम लोग फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो गई है। और फर्स्ट स्टेज का एंड कब होता है, जब डायलेशन हो जाता है सर्विक्स का अच्छे से पूरा फुल, तो उसे हम कहते हैं कि अब फर्स्ट स्टेज कंप्लीट अब होगा। इसका टाइम देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्टेज 2 आएगा। फर्स्ट स्टेज का टाइम होता है जो प्रेमी ग्रेविटा होती हैं, जैसे कि जिन्होंने अभी पहले कोई जन्म नहीं दिया है किसी बच्चे को, वो प्रेमी ग्रेविटा कहलाती हैं। उनका टाइम होता है 10 से 12 घंटे। उनका सर्विक्स डायलेट होने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। और जो मल्टी ग्रेविटा होती है, जिनके पहले बच्चे जन्म ले चुके हैं, वो अगर फिर से प्रेगनेंसी कंसीव की हैं, अगर उनका लेबर स्टार्ट हुआ है तो उनका जो सर्विक्स है वो डायलेट होता है 6 घंटे में। अब पढ़ेंगे फेजेस ऑफ फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज के फेजेस कौन कौन से हैं, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशनल फेज। लेटेंट फेज जो होता है इसको हम तीनों को एक साथ लिख के पढ़ देंगे। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या होती है कि पढ़ ऐसे कुछ कर लो कि लात या फिर किसी भी तरह याद कर लो। ठीक, लेटेंट फेज में जो सर्विस डायलेट होता है 0 से 3 सेंटीमीटर। अगर 0 से 3 सेंटीमीटर डायलेट हुआ है सर्विस तो कहेंगे लेटेंट फेज कंप्लीट। अब 3 सेंटीमीटर के बाद जैसे ही 4 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर होगा सर्विस डायलेशन, उसे कह देंगे एक्टिव फेज। ठीक है, और 4 से 7 सेंटीमीटर जो होता है ये एक्टिव में होता है, और सर्विस डायलेशन होता है जो ट्रांजिशन में वो 8 से 10 सेंटीमीटर। अब इसमें ट्रांजिशन में फुल एकदम अच्छे से सर्विस डायलेट हो जाता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है लेटेंट फेज में। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 15 से 30 मिनट का होता है, और जो होता है एक्टिव फेज में 3 से 5 मिनट, और 2 से 3 मिनट होता है ट्रांजिशन फेज में। ठीक, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिमेन फॉर, कितनी देर के लिए रहता है। जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कितनी देर के लिए, कितने सेकंड के लिए होता है। जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट करता है यूट्रस 15 से 30 मिनट, 3 से 5, 2 से 3। अब कह रहे हैं कितनी देर के लिए रहता है। 15 से 30 सेकंड होता है लेटेंट फेज में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और एक्टिव फेज में होता है 45 से 60 सेकंड होता है। ठीक है, ट्रांजिशन में होता है 60 से 90 सेकंड। कंडीशन ऑफ मदर, जो माँ है उसकी कंडीशन क्या है, जो सर्विस डायलेट हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस समय माँ की कंडीशन क्या है। लेटेंट फेज में मदर टॉकेटिव होती है। ठीक है, इसमें बात करती रहती है। और जो एक्टिव फेज होता है उसमें माँ डरने लगती है, एंजियस होता है, चिंतित हो जाती है, उसको चिंता होती है, डर होता है। और ट्रांजिशनल फेज में आउट ऑफ कंसंट्रेशन, वो अपने आप में नहीं रहती है। फिर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जो होता है
आल्सो कॉल्ड फीटस एक्सपल्जन स्टेज। सेकेंड स्टेज में फीटस बाहर आता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है, माँ के यूट्रस से, वुम्ब से जो कंसेप्शनल प्रोडक्ट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है। जैसे कि केवल फीटस आता है, इसमें प्लेसेंटा नहीं आएगा। अभी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में फीटस बाहर आ जाएगा। ठीक है। स्टार्ट इसका टाइम होता है जैसे ही सर्विस डायलेट हो जाएगी बच्चे से 10 सेंटीमीटर जैसे ही डायलेट हो, समझो सेकेंड स्टेज लग गई। और सेकेंड स्टेज का एंड कब होता है? जैसे ही फीटस बाहर आ जाएगा वैसे ही इसका टाइम ख़त्म हो जाएगा सेकेंड स्टेज। अब लगेगा थर्ड स्टेज। लेकिन सेकेंड स्टेज का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? प्रीमी ग्रेविडा जो होती है 2 से 3 घंटे का टाइम लेता है बच्चे को बाहर आने में, और मल्टी ग्रेविडा में 30 मिनट में बच्चा बाहर आ जाता है। फेजेस ऑफ सेकेंड स्टेज: प्रोपल्सिव फेज, एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज जो होती है इसका स्टार्ट जो प्रोपल्सिव फेज होती है ये स्टार्ट होती है आफ्टर फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स और एंड होती है फीटस रीच अप टू द पेल्विक फ्लोर। जहाँ पेल्विक फ्लोर तक जैसे ही बेबी आएगा वैसे ही प्रोपल्सिव फेज ख़त्म हो जाएगी। एक्सपल्जन फेज क्या होता है? मदर बियरिंग डाउन एफर्ट टू द एक्सपल्जन ऑफ फीटस। अब जैसे पेल्विक फ्लोर में आके रुका बच्चा, अब एक्सपल्सिव फेज स्टार्ट हुआ। अब जो माँ होती है वो बच्चे को बाहर की तरफ पुश करती है। प्रोपल्सिव फेज का टाइम ड्यूरेशन होता है प्रीमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा में। प्रीमी ग्रेविडा में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं और मल्टी ग्रेविडा में 20 मिनट होता है। बच्चा पेल्विक फ्लोर में आता है और जो बाहर आता है फोर्स के द्वारा माँ के, वो एक्सपल्सिव फेज में प्रीमी ग्रेविडा मल्टी ग्रेविडा में 20 से 30 मिनट में प्रीमी ग्रेविडा में और मल्टी ग्रेविडा में 10 मिनट। ठीक। अब थर्ड स्टेज पढ़ेंगे। ये थर्ड स्टेज कल स्टार्ट करेंगे।